हेलो, नमस्ते, हैप्पी वीकेंड। तो यहाँ मेरे हस्बैंड जा रहे हैं अपने ऑफिस और मम्मी जी आप सबको कह रहे हैं राम राम। और यहाँ पे मैं लग गई हूँ अपने किचन की सफाई पे। तो हमारा ये किराए का घर है, मैंने आपको पहले भी कई सारे वीडियोस में बताया है। और मॉड्यूलर किचन नहीं है, तो इसी वजह से थोड़ा सामान ज़्यादा फैला हुआ रहता है। मॉड्यूलर किचन में काफ़ी सिस्टमैटिकली रखने की काफ़ी जगह होती है। एंड हम चाहे तो नॉन मॉड्यूलर किचन को भी बहुत अच्छे से जमा सकते हैं, उसको अच्छे से रख सकते हैं, उसे भी बहुत साफ़ सुथरा सुंदर हम रख सकते हैं। खैर, किचन की बात की जाए तो किचन में आप कितना भी काम कर लीजिए, पूरा दिन काम कर लीजिए, पर ये कम ही पड़ता है, क्योंकि इतना सामान रहता है कि इसे साफ़ करते करते पूरा दिन कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो मैं यहाँ पे अपने किचन में जो रैक होती है ना बर्तन रखने की, ये मम्मी जी के टाइम की है। मम्मी जी ने अपने हाथों से मतलब ली हुई है। और जो बड़े अपना सामान लेते हैं ना, उसे हमेशा घर में रखना चाहिए। हम अक्सर नई नई फैंसी चीज़ों के पीछे रहकर जो पुरानी चीज़ें उनकी मजबूती को नज़रअंदाज कर देते हैं। पर मैं आपको कहूँ, मेरी शादी को आज 7 साल हो रहे हैं, पर इस रैक ने कभी हमें धोखा नहीं दिया है। नई नई रैक्स जितनी भी आई वो सारी की सारी ख़राब होती गई है, पर ये एक है जो बहुत मजबूत है। तो यहाँ मैंने सारे डब्बों को पोंछ कर गीले कपड़े से अपना बर्तन वगैरह जमा दिया है, और ये निकला है नया जूना। तो मुझे ना बहुत ही खुशी होती है जब मैं नया जूना निकालती हूँ तब। अब इसे आप 30s की उम्र की खुशी कहिए या जो भी कहिए, पर मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं नया जूना निकालती हूँ। तो यहाँ पे मेरे बर्तन, वैसे तो मेरी हाउस हेल्प सारे बर्तन करके गई है, पर ऊपर ऊपर के बर्तन तो दिन भर निकलते ही रहते हैं। तो चाहे आप कितनी भी हाउस हेल्प लगा लीजिए, घर में अगर मेंबर्स है तो बर्तन निकलते ही रहेंगे। तो यहाँ में मेरे सारे जो बर्तन निकले हुए थे और जो इधर उधर पड़े हुए थे, जिन्हें मैंने अभी किचन साफ करते वक्त निकाला, तो उन्हें धो लिया है। और ये है भैया जी पाउडर, ये पीताम्बरी का एक सब्स्टिट्यूट है, मतलब पीताम्बरी जैसा ही है। इससे आप पीतल के या भगवान के जैसे भी तांबे के बर्तन, पीतल के बर्तन होते हैं, चांदी के भी बर्तन होते हैं, आप उन्हें भी धो सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में इतने अच्छे से चमकते हुए बर्तन दे देता है ये। देखिए, मैं आपको भी दिखाती हूँ, इतने खूबसूरत हो जाते हैं, इतने चमक जाते हैं। तो ये एक बर्तन पीतल का मैंने धो दिया है, और देखिए आप इसकी चमक कितनी सुंदर लग रहा है। ये बिल्कुल सारे दाग जो होते हैं वो सारे निकल गए। देखिए लोटा कितना साफ होकर आ गया है। और ये है ना, एक रैक हमने यहाँ पे लगा के रखी है सिंक के बिल्कुल ऊपर, ताकि कभी बर्तन धो के रखना हो तो पानी निकलने के लिए इसमें काफ़ी जगह है। तो मैं इसे साफ़ कर ले रही हूँ। एंड साथ ही में जितना भी वहाँ का वॉल एरिया है, टाइल्स लगी हुई है, उन सबको भी मैं धो ले रही हूँ। तो ये मैं गीले कपड़े से, एक बार तो मैंने उसे साबुन से, जूने से अच्छे से घस लिया है, क्योंकि धूल मिट्टी लग जाती है। तो साथ में किचन में काफ़ी चिकना काम होता है, तो जितना भी चिकटपन होता है वो निकल जाता है इससे। और ऐसे साफ़ करने से मतलब क्या है ना, जहाँ कोने कोने में भी गंदगी होगी वो भी निकल जाती है। किचन हमें हमेशा बहुत ज़्यादा साफ़ रखना चाहिए। खैर, ये ज्ञान की बातें तो मैं भी कर रही हूँ, पर जब मैं नई शादी करके आई थी, मेरी जस्ट शादी हुई थी, तो मुझे सारे काम करने का बहुत बुरा लगता था। पर क्या करें, धीरे धीरे हमें एक आदत बन जाती है। जैसे जैसे हम फैमिली के साथ रहते हैं, वैसे वैसे हमें ये सारी चीज़ें करने की इच्छा होती रहती है, ताकि हमारा किचन, हमारा पूरा घर अच्छे से साफ़ रहे। तो मैं यहाँ पे जो सिंक के ऊपर की वॉल है ना, इसमें हफ्ते भर जैसे हम बर्तन धोते हैं, कुछ भी धोते रहते हैं, और किचन के सिंक का काम तो दिन भर ही चालू रहता है। तो मैं उसे अच्छे से साबुन से घस ले रही हूँ, और साबुन से उसके बीच में, जो टाइल्स के बीच में ऐसे होता है ना, उसे भी अच्छे से घस लेना चाहिए। तो वो मैं घस ले रही हूँ अच्छे से एकदम। एंड रगड़ के घस लेने से जो भी दाग हो, जितना भी चिकना हो, वो निकल जाता है। और ये खिड़की के सिल पे जितना भी गंदगी जमा हो जाती है, धूल मिट्टी जमा हो जाती है, उसे भी मैंने निकाल लिया है। एंड क्योंकि ये काफ़ी पुराने अटैचमेंट्स है, तो थोड़े ऐसे जंग खाए हुए हैं, रस्ट लगा हुआ है उन पे। और ये है हमारे पानी का नल, इसे भी मैं अच्छे से, उसकी टोटी जो होती है ना, ऐसे फ़िल्टर टाइप का आता है, उसे निकाल के अच्छे से धो ले रही हूँ। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है पानी। थोड़ा सा डर भी लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे स्विच बोर्ड है, पर अब मैं क्या करूँ, मुझे जल्दी जल्दी काम भी ख़त्म करना है आज का। तो यहाँ पे मैं अच्छे से पानी डाल के इसे धो ले रही हूँ, और फिर मैं इसे क्या कहते हैं, वो वाइपर होता है ना, वाइपर के मदद से निकाल लूँगी।
सारे पानी को। अभी मैं हमेशा है ना किचन का काम टुकड़ों में करती हूँ, जैसे एक पार्ट मैं पहले ले लेती हूँ और फिर उसे धो लेती हूँ अच्छी तरीके से। जैसे वहाँ से साफ़ हो गया तो बाकी का सामान जगह से हटा के फिर मैं उसे धो लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि पानी कहाँ से गिर रहा है, तो खैर मैं ये जो पानी डाल रही हूँ ना, वही का पानी नीचे ऐसे गिर गया था, तो मुझे लगा कि ये कहाँ से आ गया, इसलिए मैं उसे देख रही थी। तो ये एक गंजी में पानी लेके मैं अच्छे से धो ले रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैंने मटका नहीं हटाया, तो खैर अभी पीने का पानी मैं अलग से भरूँगी, इसीलिए मैंने उसको हटाया नहीं। और ये जो हम पार्सल बुलवाते हैं ना, उनके कुछ डब्बे मैं हमेशा रख लेती हूँ, ताकि ये जैसे हमारे ये मैंने अभी कहा ना भैया जी पाउडर, जिसमें हम पीतल के बर्तन धोते हैं, तो उसका पैकेट आ जाता है। जो हम सर्फ़ हमेशा रखते हैं वो आ जाता है एक डब्बे में, उसी में मैं एक डब्बा डाल के रख देती हूँ, ताकि वो ऐसे एकदम से दिख ना पड़े। और साथ में ये रैक में मैंने मेरा वाइपर वगैरह सबको घस के अच्छे से रख दिया है। और जितना भी मतलब धोने-धाने का सामान होता है ना, उसे मैं सबसे पहले धो लेती हूँ, सबसे आखिरी में भी एक बार धो लेती हूँ। यहाँ पे थोड़ी लाइट गलत हो रही है क्योंकि डोर खुला हुआ है ना, तो वहाँ से ऐसे लाइट कम ज़्यादा आ रही है। और ये देखिए इतने सारे बर्तन निकले थे, तो उन्हें मैंने धो के हटा दिया है। अब ये जो सिंक के बाजू का एरिया है जहाँ पे मटका वगैरह रखा था, उसको मैंने हटा के बिल्कुल वहाँ से अच्छे से तार की घसनी से घस लिया है। कोना-कोना बिल्कुल साफ़ रहना चाहिए, इसलिए मैंने बिल्कुल उसे अच्छे से चमका दिया। और जितने भी पानी के बर्तन थे उन्हें भी धो के अभी मैं रख ले रही हूँ। और यहाँ मेरे मटके की बारी आ गई, तो मटका इस बार हमें मामी जी ने, मतलब वो कुछ तो रहता है जहाँ भांजा-भांजी को दिया जाता है मटका पानी भर के, तो उसमें दिया था, तो मैं इसी मटके में पानी रखती हूँ। एंड नाना-नानी के नाम से उन्होंने हमें ये दिया था, मम्मी जी के पापा मम्मी के नाम से। तो यहाँ पे मैंने मटका धो लिया है एंड अच्छे से अंदर से भी खदक के धो लेती हूँ। वैसे संडे को ही मैं ये काम करती हूँ, अक्सर मेरी सास ही पानी भरना जो है मटके में वो करते हैं। और हमारे यहाँ हर रोज़ मटके का पानी चेंज होता ही है, क्योंकि नल डेली आता है। अगर डेली ना आए तो फिर वो दिक्कत होती है, पर यहाँ पे नल डेली आता है पानी पीने का। और हमारे यहाँ एक्वागार्ड नहीं है, तो एक्वागार्ड नहीं होने की वजह से हम डेली ही पानी को चेंज करते हैं। और ये मटके का स्टैंड है, इसको भी मैं हर संडे इसी तरीके से धो लेती हूँ, अच्छे से ऊपर नीचे से उसके सारे पैर वगैरह अच्छे से साफ़ करके बिल्कुल उसे मैं अभी रख दूँगी। एक्चुअली पीने के पानी का यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पुराने घर में जहाँ रहते थे ना, वहाँ पे थोड़ा दिक्कत जाता था, पर अब ये वाली कॉलोनी जो है बिल्कुल बहुत ही अच्छी है पानी के मामले में। बाकी सब भी बहुत अच्छा है, यहाँ का माहौल वगैरह, पड़ोसी-अड़ोसी सब बहुत ही प्यारे हैं। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छे से धो ले रही हूँ, क्योंकि हफ़्ते में एक बार धुलता है। और कई बारी है ना ऐसे, इसमें ऐसी डिज़ाइन बनी हुई है, तो उसमें थोड़ी धूल-धूल सी लगी हुई थी, तो मैं उसको भी ऐसे कोने-कोने से बिल्कुल रगड़-रगड़ के धो ले। और अब ये सब कुछ धुल चुका है, तो अब आ गई गैस वाले सेक्शन की बारी। तो मैंने सबसे पहले इसके जो गैस के स्टैंड्स हैं उनको हटाया, एंड उनको भी मैं अभी धो लूँगी बाद में। पर उससे पहले मैं जूने पे अच्छे से साबुन लगा के गैस सरका के गैस के नीचे की सारी जगह अच्छे से धो ले रही हूँ। और जो टाइल्स है गैस के पास की, उन्हें भी मैं अच्छे से धो ले रही हूँ। अभी मैं ओटे पे खड़े रह के नहीं धो रही हूँ, पर मैंने कुछ दिनों पहले, मतलब तकरीबन एक हफ्ते पहले, पूरी ऊपर से नीचे सारी वॉल को अच्छे से धो लिया था, पूरी टाइल्स को। काफ़ी बार हम खाना बनाते हैं तो जो तड़का वगैरह मारते हैं, तो उससे तेल उड़ के ये टाइल्स पे जाता है, तो वो चिकनी सी हो जाती है। तो इसके सारे जो भी चिकनाहट है उसको हम इस तरीके से जूने में साबुन लगा के अगर घस दे, या चाहे आप तार की घिसनी लीजिए और उससे भी आप उसे घस दीजिए, तो बिल्कुल निकल जाता है, टाइल्स बिल्कुल चमक जाती है। और यहाँ पे मैं साइड में जितनी भी टाइलिंग के वो ऊपर ऐसे स्कर्टिंग लगती है, उसके बीच में भी अच्छे से धो ले रही हूँ। इसको भी मैंने अच्छे से गैस को साबुन से धो लिया है, आगे से पीछे से बिल्कुल अच्छे से रगड़ के। थोड़ा-थोड़ा ऐसे जो चिपका हुआ रहता है ना पाइप्स के ऊपर, उन्हें भी मैं घस देती हूँ। और ये गैस के नीचे का भी मैं पूरा एरिया साफ़ कर देती हूँ। ये गैस के नीचे हम अक्सर थोड़ा-सा नज़रअंदाज कर देते हैं, तो उसे हमें अच्छे से साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि उस पे भी तो हम खाना बनाते ही हैं। तो यहाँ पे मैंने ओटे को भी अच्छे से घस लिया है, क्योंकि ओटे में भी कई बारी थोड़ा-थोड़ा ऐसा पार्टिकल्स रहते हैं ना, जो हम काटते-पीटते हैं, तो उससे कैसा है कि इंसेक्ट्स वगैरह इनवाइट हो जाते हैं। तो इसे भी मैंने अच्छे से घस लिया है। और घसने के बाद है ना, अब मैं इसे वाइपर से साफ़ कर लूँगी।
वाइपर काफ़ी काम की चीज़ है, इससे बिल्कुल पानी नहीं बचता है, तो वाइपर का अक्सर मैं बहुत यूज़ करती हूँ किचन को साफ़ करते वक़्त। और यहाँ है ना, मैं जो सिलेंडर होता है उसके ऊपर एक ट्रे रखती हूँ जिस पे मैं चाय पत्ती, नमक और शक्कर का डब्बा रखती हूँ। तो उसे भी मैंने ला लिया है। और अभी क्योंकि बारिश का सीज़न है, तो मैं खोल-खोल के सब कुछ नहीं साफ़ कर रही हूँ, ऊपर से ही सिर्फ़ जूना मार के साबुन से इसे साफ़ कर ले रही हूँ। क्योंकि अभी बारिश में काफ़ी सीलन लग जाती है शक्कर वगैरह को आप अगर आप खुला रखेंगे तो। और ये वो ट्रे है जिसकी मैं बात कर रही थी अभी जो रहता है, तो ये थोड़ा-सा ना कोने से टूट गया है, तो इसे फेंकने के बजाय मैं इस पे सामान रख के इसे अरेंज कर देती हूँ। अक्सर हम है ना, कोई भी चीज़ टूट जाए तो इसे बिल्कुल फेंक देते हैं, पर हर चीज़ को खरीदने के लिए मेहनत के पैसे लगते हैं, और उसी पैसे को हम इस तरह से वेस्ट करें, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं अक्सर थोड़ा बहुत टूट जाए ना अगर सामान, तो उसे किस तरीके से यूज़ करना है आखिरी दम तक उसको सोचती हूँ और उसे उसी तरीके से यूज़ करती हूँ। और मुझे ये बहुत ही सुंदर लगती है, इस पे जो कैंडल्स वगैरह बने हुए हैं इस वजह से ये बहुत सुंदर है, कलर भी बहुत प्यारा है। तो इसे तो मैं यूज़ करूँगी थोड़े दिन और, जब तक इसके 2 टुकड़े ना हो जाए, ऐसा ही कह लीजिए। तो ये ना, आज मैं इसकी थोड़ी पोज़ीशन बदल रही हूँ। आज किचन की थोड़ी सेटिंग भी मुझे चेंज करनी थी। यूज़ के हिसाब से चीज़ें इधर-उधर होती है, तो उन्हें भी जगह पे मुझे सिस्टमैटिकली रखना था। तो आज का दिन मैंने चुन लिया, क्योंकि मुझे सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे जो होता है वो ऑफ होता है, और संडे तो हमेशा ही ऑफ होता है। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान जो है अपना जमा लिया है। और देखिए, ये ऐसे छोटे-छोटे डब्बे जो होते हैं ना, जो चिल्लर सामान इधर-उधर से कभी-कभी अभी देखिए उसमें एक हैंडल पड़ा हुआ है, तो कुकर का हैंडल टूट गया है, तो वो मैंने अच्छे से उसमें सँभाल के रख दिया, बाद में दुकान ले जाऊँगी तो उसे फिट करवा दूँगी। अब आ गया मेरा ट्रे सिस्टम। तो ट्रे सिस्टम ऐसा है कि मैं है ना, क्या करती हूँ, जितने भी डब्बे हैं, एक ट्रे में जितने भी डब्बे आ जाए उन्हें मैं ले आती हूँ, एंड उतना एक-एक ट्रे एक बार में मैं साफ़ करती रहती हूँ। उस तरीके से है ना, आपका मतलब बहुत सारा सामान भी नहीं बिखरता है तभी के तभी, और बहुत सारा सामान बिखरता नहीं है धोने के लिए, तो आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि आपने बहुत सारा काम किया है। तो यहाँ पे मेरी अभी तकरीबन 2 से 3 ट्रेज़ हो चुकी है, एंड देखिए सारे डब्बे भी धुल चुके हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि सामान अभी मैं कुछ सुखा नहीं सकती क्योंकि बहुत बारिश हो रही है बाहर, तो इसीलिए मैंने सीधे-सीधे सिर्फ़ डब्बों को ऊपर-ऊपर से धो डाला है। अगर ये समझिए गर्मी होती तो ये बिल्कुल डीप क्लीनिंग रहती, जिसमें कि मैं बिल्कुल ही सारे सामान को धूप दिखा देती। ठंडी में भी धूप आती है, तब मैं दोपहर को धूप दिखा देती हूँ डब्बे धोते वक़्त, पर बारिश के सीज़न में ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैं सारे ही बड़े-छोटे जितने भी डब्बे हैं उन सबको धो ले रही हूँ। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये डब्बे एकदम टाइट हो, जिससे कि पानी अंदर ना जाए। अभी कई बार ऐसा होता है कि हम मसाले होते हैं, गेहूँ होता है, चावल होता है, आटा होता है, इन सबको ऐसे डब्बों में रखते हैं, पर अगर इनमें पानी गया तो वो ख़राब हो जाएगा। तो आपको ध्यान बस यही रखना है कि आपके डब्बे बिल्कुल टाइट हो, एंड जब भी आप डब्बों को साफ़ करें ना, तो उनको आप इस तरीके से साफ़ करें कि इनके अंदर बिल्कुल पानी ना जाए। और अगर आपके पानी चला भी गया, मान लीजिए ढक्कन के अंदर थोड़ा पानी कभी-कभी चला जाता है, तो उसको खोल के आप सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए। और ये ना 2 ऐसे पीपे टाइप के हैं, मुझे नहीं पता आप क्या कहते हैं, ड्रम्स कह सकते हैं इन्हें। तो इन्हें भी मैं गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। गीले कपड़े को एकदम टाइट निचोड़ लीजिए, और स्टील के ऐसे कोई भी ड्रम्स है आपके यहाँ तो उन्हें अच्छे से साफ़ कर लीजिए। अक्सर हमारे यहाँ है ना, सारा सामान इसी पे लाके हम रख देते हैं, बाहर से जितना सामान आता है किचन के लिए सबसे पहले वहीं पे चला जाता है। तो वहाँ पे मैं रख के उसे, मतलब जहाँ रखना है फिर वहाँ चला जाता है वो लेटर ऑन, पर आने के बाद बिल्कुल वहीं पे वो सामान पड़ा रहता है। तो जैसे अभी ये नारियल है, नारियल को हमें फोड़ना है, पर वो फूटेगा कब वो नहीं पता पर अभी वो वहाँ पे पड़ा हुआ है। अब आ गए हम ओटे के नीचे वाले सेक्शन पे। तो नीचे में जो है सारे बड़े-बड़े स्टील के डब्बे रखे होते हैं, और ये जो अभी मैं रख रही हूँ ना, ये अप्पे का पात्र है। उसको मैं इसी डब्बे में घुसा के रख देती हूँ, सो दैट उसका लिड इधर-उधर ना हो, क्योंकि मेरी आदत है मैं कभी-कभी ना जल्दबाज़ी में इधर-उधर कर देती हूँ सामान, और फिर खुद ही भूल जाती हूँ कि कहाँ रखा है। तो फिर मैं मम्मी जी को परेशान करती हूँ। हमारे यहाँ मम्मी जी ही है जो सारी चीज़ें याद रखते हैं कि कौन से डब्बे में क्या है। तो ख़ैर अब मेरी ये कमी है तो है सही, आपसे क्या छुपाना। तो यहाँ मैं जो ओटे के नीचे का एरिया होता है ना, वहाँ पे ऐसी कोई पट्टी-वट्टी रखी नहीं है, तो एक के ऊपर एक हम डब्बे ऐसे जमा करके रख देते हैं, तो उसको भी जाली वग़ैरह कभी-कभी लग जाती है। तो हर वीक में या महीने में 15 दिन में एक बार हम इसे ज़रूर साफ़ करते हैं। तो यहाँ मैं सारी जाली वग़ैरह ले ली हूँ,
थी तो नहीं, पर एक झाड़ू घुमा दिया तो अगर कुछ छोटा-मोटा होगा तो वो भी निकल गया एंड अच्छे से कोना-कोना उसका साफ़ कर लिया। जैसे ही उसको साफ़ कर लिया है तो सारे डब्बे तो पहले ही निकल गए, साफ़ कर लिया और अब इसमें मैं मार लूँगी पोछा। तो अच्छे से मतलब डेटॉल वग़ैरह डाल के वहाँ पे ऐसे साफ़ कर लेती हूँ एंड जितना भी है सामान उसको हटा कर के सारा पोंछ-पाछ के अच्छे से कोना-कोना पोंछ कर अच्छे से उसको सूखने देती हूँ। उतने देर में फिर मैं उतने एरिया के सारे डब्बों को धो लेती हूँ। डब्बों को धोते वक़्त अगेन ध्यान में रखना है कि उसे सूखे कपड़े से आप पोंछ लीजिए। सूखे कपड़े से जैसे देखिए अभी मैं पोंछ रही हूँ, तो देखिए ऐसे सूखा कपड़ा लेना है और इसे अच्छे से पोंछ लेना है। तो हर एक चीज़ मतलब आगे-पीछे से अच्छे से पोंछ लेना है और इस तरीके से ढक्कन को खोल के इसे भी अंदर से आप पोंछ लीजिए। तो ये क्या होता है ना कि बिल्कुल इसमें पानी जाने का कोई गुंजाइश बचती नहीं है। तो इस तरीके से अभी मैं सारे डब्बों को धो ली हूँ एंड पोंछ भी ली हूँ। तो अब मैंने इसको यहाँ पे अच्छे से जमा दिया है सारे डब्बों को एंड ये है फाइनल लुक। साफ़-सुथरा बिल्कुल किचन हो गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।